अगर मैं आपको ये प्रेसिडेंस टेबल दे के आपसे कहूं कि इसका नेटवर्क डायग्राम बनाइए तो क्या आप बना पाएंगे? आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नहीं बना पाएंगे। No! लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको ये अच्छे से आता है, जिनको अच्छे से पता है। Oh yeah! तो वीडियो को यहीं पे पॉज करके कुछ टाइम लीजिए और इसका नेटवर्क डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। अगर बन जाता है तो कमेंट में यस लिखिएगा, अगर नहीं बनता है तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे? आज की वीडियो में पहले हम सीखेंगे कि नेटवर्क डायग्राम किसी प्रेसिडेंस टेबल से कैसे बनाते हैं, और दूसरा हम सीखेंगे कि क्रिटिकल पाथ कैसे निकालते हैं। तो अगर इन दोनों चीजों के बारे में आपको जानना है, क्रिटिकल पाथ एक्चुअल में होता क्या है, ये सब अगर जानना है तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो प्रेसिडेंस टेबल मैंने अभी शो करी थी वो प्रेसिडेंस टेबल मैंने यहां पे बना दी है। ठीक है, इसके बेस पे हम बनाएंगे नेटवर्क डायग्राम। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि प्रेसिडेंस टेबल एक्चुअल में होती क्या है। ये प्रेसिडेंस टेबल क्या होती है? इसके अंदर हमें एक्टिविटीज दी होती हैं, उसके साथ साथ ये दिया होता है कौन सी एक्टिविटी इस एक्टिविटी को प्रिसाइड करेगी, मतलब इस एक्टिविटी से पहले होगी। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले अगर बात करें, हमें यहां पे क्या दिखाई दे रहा है कि एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी, इनके सामने कोई भी प्रेसिडेंस एक्टिविटी नहीं है। मतलब क्या है? एक्टिविटी ए और बी दोनों एक ही जगह से शुरू हो रही होंगी, उनके पहले कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है। कुछ लोग इसको बनाना चाहेंगे ऐसे कि यहां पे एक्टिविटी ए हो गई, यहां पे एक्टिविटी बी हो गई। ठीक है, बट ये गलत हो जाएगा। सही तरीका क्या है, आइए देखते हैं। तो एक्चुअल में जब हम नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे तो हम इन दोनों को अलग अलग जगह से शुरू ना करके एक ही जगह से शुरू करेंगे। ये एक्टिविटी बी है। अब इसके बाद अगर देखें, नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी कौन सी आ रही है? एक्टिविटी सी, जिसकी एक प्रिसाइडिंग एक्टिविटी है ए। यानी कि क्या मतलब हुआ कि एक्टिविटी ए जो है एक्टिविटी सी से पहले हो रही है। मतलब एक्टिविटी सी हम कहीं भी मानेंगे अगर, तो एक्टिविटी सी उससे पहले हमारा एक्टिविटी ए होनी चाहिए, है ना? एक्टिविटी सी अगर कहीं भी मानेंगे तो एक्टिविटी ए उससे पहले होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, यहां तक ठीक है हमारा डायग्राम। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी क्या? डी। डी एक्टिविटी से पहले क्या हो रही है? एक्टिविटी बी। तो हम एक बार फिर ऐसे ही करते हैं। एक्टिविटी डी से पहले क्या हो रही है? एक्टिविटी बी। मैं इसको लिख दे रहा हूं ऐसे। ठीक है जी। अब अगर देखें, एक्टिविटी ई जो है उससे पहले एक्टिविटी ए हो रही है। एक्टिविटी ई से पहले एक्टिविटी ए हो रही है। अब यहां पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहां पे एक्टिविटी सी जो है उसकी प्रेसिडेंस एक्टिविटी क्या थी? ए। यहां पे एक्टिविटी ई की भी प्रेसिडेंस एक्टिविटी ए है। तो मतलब क्या हुआ? तो यहां से ही ई एक्टिविटी भी निकलेगी, है ना? यहां से ही ई एक्टिविटी भी निकलेगी। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। पहले हमने क्या किया, ए और बी की कोई प्रेसिडेंस एक्टिविटी नहीं थी तो दोनों को हमने एक ही जगह से शुरू कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, एक्टिविटी सी की प्रेसिडेंस एक्टिविटी ए थी तो हमने उसको ऐसे लिख दिया। फिर हमने डी की प्रेसिडेंस एक्टिविटी बी थी तो हमने उसको ऐसे रख दिया। अब अगर देखें, इसके बाद हमारी एक्टिविटी ई का भी प्रेसिडेंस एक्टिविटी ए है। तो ई की प्रेसिडेंस एक्टिविटी ए है तो मतलब हम क्या करेंगे, उसको भी इसके बाद ही शुरू करेंगे। ऐसे ही अगर बात करें तो एक्टिविटी एफ अगर देखोगे आप, एक्टिविटी एफ जो है उसकी प्रेसिडेंस एक्टिविटी बी है। तो बी तो डी की एक्टिविटी थी प्रेसिडेंस एक्टिविटी, तो हम क्या करेंगे, यहां से हमें ये समझ में आ रहा है कि एक्टिविटी एफ जो है वो भी यहीं से निकलेगी। ठीक है, तो ये कंसीडर करते हैं हम, ऐसे हमने एक्टिविटी एफ शुरू कर दी। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है तो आप तुरंत कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका हर क्वेश्चन जो वैलिड होगा उसका आंसर करूंगा। ठीक है, यहां पे हमारा अब तक का डायग्राम ठीक है। अब अगर बात करें एक्टिविटी जी, एक्टिविटी जी क्या है, उसकी प्रेसिडेंस एक्टिविटी क्या आ रही है, एक्टिविटी सी एंड डी। तो यहां पे थोड़ा थोड़ा समझने की चीजें आएंगी कि एक्टिविटी डी जो है
सॉरी जी जो है, जी से पहले सी और डी दोनों की दोनों प्रेसिडेंस एक्टिविटी हैं। अगर किसी एक एक्टिविटी की दो प्रेसिडेंस एक्टिविटी है, मतलब क्या है, वो दोनों एक्टिविटी किसी एक पॉइंट पे मिल रही हैं, है ना जी, तभी तो वो दोनों के दोनों, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां पे बात करूं एक्टिविटी जी, या तो मैं यहां पे शुरू करूंगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे शुरू करूंगा तो यहां पे हमारी एक्टिविटी डी की प्रेजेंस नहीं रह पाएगी। अगर मैं यहां पे शुरू करूंगा तो यहां पे एक्टिविटी सी की प्रेजेंस नहीं रह पाएगी, है ना, सी की सक्सीडिंग एक्टिविटी नहीं होगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में एक जगह पे मिला देंगे। तो वही करना है आपको भी। तो मतलब क्या हुआ, आपको क्या करना है, एक्टिविटी सी और एक्टिविटी डी जो है एक पॉइंट पे मिलानी है, उसके बाद उसमें से क्या निकलेगी, एक्टिविटी जी। ठीक है जी, ये एक्टिविटी सी मान ली मैंने, ये एक्टिविटी डी मान ली, ये एक्टिविटी सी मान ली और एक्टिविटी डी मान ली। उनके अंदर से हमने क्या किया, एक्टिविटी जी जो है आगे सक्सीडिंग एक्टिविटी बना दी उनकी। ठीक है, आगे हमने क्या दिया हुआ है, एक्टिविटी एच दी हुई है। एक्टिविटी एच की प्रीसीडिंग एक्टिविटी क्या क्या है, जी और एफ। तो यहां से भी हमें क्या क्लियर हो रहा है, एक्टिविटी जी और एक्टिविटी एफ ये दोनों की दोनों किसी एक पॉइंट पे मिल रही होंगी। उसके अंदर से क्या है, उसके बाद जो होगी वो एक्टिविटी एच उसके बाद होगी। ठीक है जी, तो हमेशा ये ध्यान रखना है, जब भी किसी प्रेसिडेंस टेबल में दो एक्टिविटी साथ में दे रखी हैं, इसका मतलब क्या है, प्रेसिडेंस वाले कॉलम में अगर दे रखी हैं, इसका मतलब क्या है, वो दोनों एक्टिविटी किसी एक पॉइंट पे मिल रही हैं, वहां से नेक्स्ट एक्टिविटी शुरू हो रही है। तो हमें क्या पता चला, जी और एफ एक पॉइंट पे मिल रही हैं, तो मतलब हम इनको यहां ना करके हम क्या करेंगे, हम इसको कंसीडर करो, ये मैंने जी मान लिया और ये एफ मान लिया, दोनों के दोनों एक पॉइंट पे मिला दिए। हमेशा आपका डायग्राम दो हिस्सों में बनेगा। पहली बार में आपका डायग्राम एक रफ डायग्राम बनेगा, दूसरी बार में फेयर डायग्राम बनेगा। ठीक है जी, तो रफ डायग्राम बनेगा, बार बार आपको ये मिटाना पड़ेगा, बार बार उसको लाइंस को आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। बाद में आपको एक प्रॉपर डायग्राम जब मिल जाएगा, उसके बाद आप इजीली उसको सिमेट्रिक वे में बना सकते हैं, ताकि आपका देखने में भी ठीक लगे वो डायग्राम। तो जी और एफ हमारी, सॉरी एफ थी ना, ये जी और एफ जो है हमारी एक पॉइंट पे मिला दी हमने। उसके बाद हमने क्या किया, उसके अंदर से क्या निकाल दी, एक्टिविटी एच निकाल दी। ठीक है, अब अगर आई एक्टिविटी की बात करें, एक्टिविटी आई किसकी सक्सीडिंग एक्टिविटी है, एक्टिविटी ई की, यानी एक्टिविटी ई जो है एक्टिविटी आई की प्रीसीडिंग एक्टिविटी है। ई कहाँ है, ये एक्टिविटी आई कहाँ है, इसके बाद हो रही है। तो मतलब हम क्या करेंगे, यहां से एक्टिविटी आई जो है उसको निकालेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब हमें आगे दे रखा है एक्टिविटी जे जो है, एक्टिविटी जे जो होगी उसकी प्रीसीडिंग एक्टिविटी क्या क्या है, एच और आई। अब यहां पे आप कहोगे सर एच तो आपने यहां बना दिया, आई आपने यहां बना दिया, इसीलिए मैंने अभी बताया था कि पहले हम बनाएंगे रफ डायग्राम। ये दोनों के दोनों आपस में एक पॉइंट पे मिलेंगे, उसके बाद उसके अंदर से जे निकलेगा, है ना। तो हमेशा हर बार आपके साथ यही होगा कि आप जब रफ डायग्राम बनाएंगे तो कोई आपका पॉइंट यहां होगा, कोई वहां होगा, तो उनको एक पॉइंट पे लाने के लिए या बाद में सिमेट्रिक वे में डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना है, दो टर्म में या दो बार में हमारा डायग्राम बनेगा। और इस केस में हम क्या करेंगे, एच और आई इन दोनों को एक पॉइंट पे मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे, ये हमारा एच चली गई एक्टिविटी, ये आई चली गई, ठीक है, ये एक्टिविटी एच हो गई, ये आई हो गई। इसके अंदर से क्या निकली है, मतलब इसके अंदर इसके बाद कौन सी एक्टिविटी हुई है, जे, एक्टिविटी जे। और एक्टिविटी जे के बाद एक्टिविटी के है, जिसकी प्रीसीडिंग एक्टिविटी कौन सी है,
जे, मतलब जे के बाद एक और एक्टिविटी हो रही है जिसका नाम है के, और वो हमारी फाइनल एक्टिविटी है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो रूल्स पढ़ लिए थे, हमने सारा नेटवर्क डायग्राम के बारे में जान लिया है, तो हमारे लिए नेटवर्क डायग्राम बनाना तो बहुत इजी होगा। तो ये जब बनाया होगा तब आपको दिक्कत आई होगी। अगर दिक्कत आई है तो यहाँ पे आपका सोल्यूशन है, इसको देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि नेटवर्क डायग्राम को प्रॉपर वे में कैसे बनाना है। ठीक है जी। फिर भी अगर किसी को दिक्कत रहती है फिर से पूछ लीजिएगा, आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके हर वैलिड क्वेश्चन का आंसर करूंगा। तो दोस्तों ये जो है आपका एक नेटवर्क डायग्राम आ गया गंदा सा, इसी को हम ठीक तरीके से बनाएंगे तो हमारा सिमेट्रिक वे में थोड़ा बनाएंगे तो हमारा एक नेटवर्क डायग्राम तैयार हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं इसी को दोबारा बना रहा हूँ, थोड़ा छोटा यहाँ पे बना दें फिर बड़ा यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा एक्टिविटी इसमें से ए और बी निकली, ए और बी। उसके बाद हमारा क्या हुआ, एक्टिविटी ई और एक्टिविटी सी निकली। ठीक है, ई सी। उसके बाद हमारा क्या हुआ, एक्टिविटी डी और एफ निकली। ठीक है, एक्टिविटी डी और एक्टिविटी एफ। अब एक्टिविटी ये दोनों जहां मिली वहां से जी निकली, ये जी और जी और एफ एक पॉइंट पे मिली। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें से एच निकली और इसमें से आई निकली, एच और ये आई और ये एच, ये एच है और ये आई है, और लास्ट में हमारी एक्टिविटी जे और उसके बाद के। आई होप बहुत, ये देखो ये थोड़ा देखने में ठीक लगेगा, इस तरीके से इसको बना लेते हैं। तो दोस्तों मैंने क्या किया है, इस डायग्राम को यहाँ पे दोबारा से बना दिया है। इससे आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सिमेट्रिक डायग्राम दिख रहा है। तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसी चीज के अंदर हम अगर देखें हमें क्या करना है, हमने पिछली वीडियो में देखा था फलकरसन रूल का इस्तेमाल कैसे करना है और कैसे किसी इवेंट को नंबरिंग देनी है। तो यहाँ पे अभी हमने किसी भी इवेंट को नंबरिंग नहीं दी है, जब ये नंबरिंग दे देंगे तब जाके हमारा नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट होगा। तो आइए देखते हैं। तो जैसे हमने फलकरसन रूल पे सीखा था, सबसे पहले जो इवेंट होगा उसको हम नंबर 1 देंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी देखो, यहां से एक एक्टिविटी ये निकल रही है, एक एक्टिविटी ये निकल रही है, हम इसको भी नंबर 2 दे सकते हैं, इसको भी नंबर 2 दे सकते हैं, बट हम प्रेफरेबली कोशिश क्या करेंगे, ऊपर वाले को नंबर 2 देंगे, नीचे वाले को नंबर 3 देंगे। इसके बाद इसके अंदर से जो एक्टिविटी निकल रही है या इधर से जो एक्टिविटी हो रही है, जो एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएंगी, कोई एक्टिविटी पेंडिंग नहीं बचनी चाहिए। यहां पे ये एक्टिविटी मेरे को दिखाई दे रही है, एक्टिविटी नंबर 4। इसके बाद अगर बात करें, यहां के बाद ये वाली एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 5। ठीक है, अगर आप में से कुछ का डाउट हो सकता है कि आप ना बोलेंगे इसको एक्टिविटी 4 देना चाहिए, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन यहां पे अगर देखेंगे एक्टिविटी 3 के बाद जो सक्सीडिंग एक्टिविटी है या एक्टिविटी 2 के बाद जो सक्सीडिंग एक्टिविटी है वो ये है। आप इसको ऐसा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप 4 दे सकते हैं, कोई भी इश्यू नहीं है। यहां पे आप एक्टिविटी यू कैन से इवेंट नंबर 4 जो है इसको दे सकते हैं, 5 इसको दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आप इसको भी 4 दे सकते हैं, इसको भी 4 दे सकते हैं। क्यों, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उससे पहले की कोई एक्टिविटी पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। ये एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद ये इवेंट आएगा, या फिर ये एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद और ये एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद ये इवेंट आएगा, तो मतलब इससे पहले की एक्टिविटी पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। 4, 5 आप ऊपर नीचे दे सकते हैं। अगर आपने नेटवर्क डायग्राम में इसको थोड़ा पहले बनाया है तो आप उसको पहले नंबर दीजिएगा, और इसको थोड़ा बाद में बनाया है इसको थोड़ा बाद में नंबर दीजिएगा। ठीक है, 1 2 3, अब ये 5 दे दिया मैंने, इसको 4 दे दिया है। उसके बाद अगर बात करें तो यहां पे हमारी एक्टिविटी यहां पे कंप्लीट हो रही है, तो ये हमारी हो गई एक्टिविटी नंबर 6। अगर आप ध्यान से देखें, इसके बाद हमने इस एक्टिविटी को शुरू किया है, ये एक्टिविटी शुरू करके ये वाला इवेंट आया हमारा, इस इवेंट को देंगे इवेंट नंबर 7। मैं बार बार एक्टिविटी बोल जा रहा हूं तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, ये इवेंट है सारे। ठीक है, उसके बाद ये इवेंट नंबर 8 और ये इवेंट नंबर 9। जिस किसी ने फलकरसन रूल पढ़ा है, फलकरसन रूल के वीडियो देखी है, उनको इजीली समझ में आ रहा होगा हम कैसे नंबर दे रहे हैं। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल रहा होगा, वहां जाके आप देख सकते हैं किसी इवेंट को नंबरिंग कैसे देने हैं और फलकरसन रूल एक्चुअल में कहता क्या है। तो ये हमारा नेटवर्क डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट।
जो मैंने वीडियो में शुरू में बोला था कि हम 2 पार्ट में करेंगे वीडियो को। पहले नेटवर्क डायग्राम बनाना सीखेंगे, इसके बाद सीखेंगे क्रिटिकल पाथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब बात करते हैं क्रिटिकल पाथ की। तो दोस्तों, क्रिटिकल पाथ एक्चुअल में होता क्या है, ये एक ऐसा पाथ है कि जो अगर हम फॉलो करें तो डेफिनेटली वो पाथ अगर फॉलो करेंगे तो हमारी एक्टिविटी 100% कंप्लीट हो जाएगी उस टाइम में। ठीक है जी। क्रिटिकल पाथ का नाम क्रिटिकल पाथ इसलिए है कि ये मोस्ट यू कैन से डिलेड टाइम है। ये ऐसा टाइम है, इस टाइम से डिले तो हो ही नहीं सकता, है ना। इससे पहले पहले आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो वो होता है क्रिटिकल पाथ, पर्ट में भी और सीपीएम में भी। ठीक है। तो अगर हमारे प्रोजेक्ट में कई सारी अनसर्टेनिटी हैं तो अनसर्टेनिटी को ये पाथ नलीफाई कर देता है। जितना मैक्सिमम टाइम होगा वो ये पाथ लेगा, यानी कि क्रिटिकल पाथ जो है वो मैक्सिमम टाइम कंज्यूमिंग पाथ होगा। तो अगर हम इस नेटवर्क डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करें, हमें क्या पता है, एक्टिविटी 1 से इवेंट 1 से हमें इवेंट 9 पे जाना है। तो हमारे पास क्या क्या पाथ है, पहला ये है, ऐसे जा सकते हैं। दूसरा क्या है, हम ऐसे जा सकते हैं। तीसरा क्या है, हम ऐसे जा सकते हैं। चौथा हम जा सकते हैं ऐसे। तो हमारे पास 4 अलग अलग डिफरेंट पाथ हैं। कौन सा पाथ क्रिटिकल होगा, आइए समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी नेटवर्क डायग्राम के अंदर हमें अब दे दिया गया है एक्सपेक्टेड टाइम। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके 4 पाथ हैं अलग अलग। कौन कौन से, जो मैंने बताए थे, पहला है ये वाला, दूसरा है ये वाला, तीसरा है ये, चौथा है ये। इन चारों पाथ में से कौन सा पाथ क्रिटिकल है वो कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे इस टाइम की हेल्प से। जिस पाथ पे टाइम मैक्सिमम लग रहा होगा वो हमारा क्रिटिकल पाथ होगा। तो दोस्तों, यहां पे अगर देखें, यहां पे 3 है, यहां पे 6 है। अगर हम कैलकुलेट करें फर्स्ट वाले पाथ की, देखते हैं वैल्यू। सबसे पहले बात करें, अगर यहां पे 3 दिन लग रहे हैं, यहां पे 6 दिन लग रहे हैं, 9 दिन हो गए, यहां पे 10 हो गए, यहां पे 10 और 5 15 हो गए, और यहां पे 3 15 और 3 18। पहले वाले पाथ का टोटल टाइम आ गया 18 डेज। अगर हम बात करें सेकंड वाला पाथ, ठीक है, फर्स्ट पाथ जो है हमारा, मैं ये वाले पाथ को फर्स्ट पाथ लिख दे रहा हूं, ब्लू मार्कर से लिख दे रहा हूं। ये फर्स्ट पाथ है, तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड इसको लिख रहा हूं मैं, और फोर्थ इसको लिख रहा हूं। ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट पाथ है, फर्स्ट पाथ का हमारा एस्टिमेटेड टाइम या एक्सपेक्टेड टाइम, टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कितना आ रहा है, 18 दिन। सेकंड पाथ की अगर बात करें, सेकंड पाथ ये वाला है, यहां पे 4 दिन है, यहां पे 8 दिन, 12 दिन हो गया, यहां पे 13 और 14, 14 और 5 19, 19 और 3 22। ठीक है। तो इस वाले पाथ की कितनी आई टोटल टाइम, 22 दिन। थर्ड पाथ की अगर बात करें तो थर्ड पाथ हमारा है ये वाला, थर्ड में आ गया 25 दिन। और लास्ट पाथ जो फोर्थ पाथ है हमारा, वो कौन सा वाला है, ये ऐसे। ठीक, यहां पे हमारा टाइम हो जाएगा 27 दिन। तो अगर ध्यान से देखें तो पाथ नंबर 4 जो है हमारा, इस पे मैक्सिमम टाइम लग रहा है। इट मींस ये हमारा क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। ठीक है। तो पाथ नंबर 4 कौन सा है, 1 से गए 3 पे, 3 से गए 5 पे, 5 से गए 6 पे, 6 से गए 7 पे, 7 से गए 8 पे, और 8 से गए 9 पे। तो ये हमारा हो जाएगा क्रिटिकल पाथ। तो दोस्तों, आपको आई होप यहां से समझ में आ गया होगा। और एस्टिमेटेड टाइम या वर्क कंप्लीशन टाइम या प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कितना होगा, 27 डेज। तो यहां से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना है और कैसे आपको क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा लास्ट में हड़बड़ी हो गई, अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में आपका आंसर जरूर करूंगा।
और नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हम क्रिटिकल पाथ के ऊपर ही बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।